हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारा सैनिक स्कूल का जो टारगेट है उसमें 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं रीजनिंग जो इंटेलिजेंस सेक्शन है उसका मॉक टेस्ट 2 लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट 2 6 स्टैंडर्ड के लिए है। ये आपकी जो रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है आपका यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आ चुकी है 15 जनवरी को, उसमें हेल्प मिलेगी। और जो 9th का भी एग्ज़ाम है वहाँ पर भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो मीन्स लगभग लगभग आपका सारी जगह इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप इससे यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 6 और 7 और जो 9th का एग्ज़ाम है सैनिक स्कूल का यूपी सैनिक का, वहाँ पे भी इन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जो बच्चे ये केवल 6 के लिए ही नहीं, आप इन अदर जो चीज़ें हैं, अदर जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इसको आप मान के चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम देखते हैं भाई आपके सामने ये हमारे 25 शीट्स का बैच है भाई। 25 शीट्स हैं, ये बैच है सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच। आरएमएस के लिए, सैनिक के लिए, आरआईएमसी के लिए हॉस्टल बैचेज है। अपनी सीट को बुक कर लो बच्चों, क्योंकि तैयारी आपकी सीट बुक होते ही आपको एक पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद आप क्वालिफाई कर दे तब आप आरआईएमसी के बैच में जाएंगे। ये हमारा वीर पैक है। सैनिक स्कूल या आपका यूपी सैनिक स्कूल दोनों के लिए कर सकते हैं। बेस्ट है, ये बेस्ट रहेगा भाई दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अलावा में हमारे पास ये क्या है भाई, हमारे पास ये और पैक है ये वाला। ये टॉपर्स प्रो बैच है, ऑनलाइन बैच है। ये ऑनलाइन बैच 1 जनवरी से है, 1 जनवरी से। ये निश्चय बैच है यूपी सैनिक स्कूल के लिए, हॉस्टल बैच है ये। और ये है रैंकर बैच 25 रैंकर्स आरआईएमसी के लिए, जो जून में होगा। आपका कब होगा? जून। ऑनलाइन बैच है, ध्यान रखना बच्चों, ये ऑनलाइन बैच। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है अटेम्प्ट, हर बार की तरह आपको पता है। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, क्वेश्चंस को सोल्व करो भाई। 1 मिनट का आपके पास समय है, ठीक है। 1 मिनट में अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता या जो हो जाता है, फिर मैं जब आंसर दूंगा उससे मैच कर लेना, ठीक है। और मेरे वे को भी देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर से कौन सा वर्ड कैन नॉट भी लिखा, पहले इसको ध्यान दो, कैन नॉट, ठीक है। तो मीन्स इसमें लास्ट में ई आया हुआ है, क्लियर। लास्ट में ई आया और 2 टी आए हैं, 2 टी है यहाँ पे, 2 टी है, ठीक है। आप ये देखो, ठीक। ए सी है इसमें, ए और सी है, 2 टी है, डन हो गए, तो बनेगा CHAT भी बन जाएगा। RICH आपका RICH भी बन जाएगा। टॉर्च नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ओ कहीं भी नहीं है, इसमें ओ नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? टॉर्च। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो गया? टॉर्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनालॉजी के क्वेश्चन है भाई, बहुत आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो, ठीक है बच्चों। आंसर मैं देता हूं अब आपको। देखो, सन का रिलेशन किससे है? डे से है, क्योंकि सन की वजह से क्या होता है? डे। तो मून मतलब डे में क्या दिखाई देता है आपको? सन दिखाई देता है ना डे में। तो मून कब दिखाई देता है? नाइट में। ठीक, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन। पॉज करके वीडियो को पहले खुद ट्राई करो, हो रहा है? अब देखते हैं आंसर। फ्लोक, फ्लोक क्या है? ग्रुप ऑफ शीप। ऐसे ही एच हार्ड नहीं है बच्चों, इसको ठीक करना, HERD है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, HERD। तो हर्ड किससे है? कैटल से। ठीक, चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया? कैटल। सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सजेस्ट करूंगा बच्चों मैं आपको एक लॉजिक, मैं आपको एक बात जरूर सजेस्ट करूंगा। सीरीज का क्या होता है, अगर आपको 20 सेकंड्स में सीरीज का लॉजिक पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करिए और क्वेश्चंस पे आगे बढ़िए। बाद में समय बचेगा तब करना। बच्चे 10-10 मिनट लगा देते हैं इसमें और तभी उनका सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। चलिए 4 को क्या लिखा? 17। तो क्या किया अभी? 4 × 3 + 5 17। 22 को देखो, 22 × 3 + 5 तो मुझे मिला 71। ऐसे ही 16 से मुझे क्या मिलेगा? 16 × 3 + 5। चलें आगे, देखो 6 लिखा हुआ है, ट्राई कर लो पहले। 12, 20, 30, यहाँ क्या आएगा? तो डिफरेंस चेक करो, 6, डिफरेंस चेक करो 8, डिफरेंस चेक करो 10, डिफरेंस कितना आएगा? 12 डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा? 30 + 12 42। तो राइट आंसर क्या हुआ? 42।
चलें नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 132 को क्या बना दिया इन्होंने 11। 180 को 180 कैसे क्या बना आपका 15। तो आपसे क्या पूछा है 108 क्या बनेगा। तो देखो भाई अगर मैं देखूं तो 132 को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 मीन्स बेसिकली 11 से इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 12। ठीक है, मैंने 15 से इसको डिवाइड किया तो मैं इसको कह सकता हूं 12 गुना 15 तो मुझे मिला 180। तो जब भी मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 12 मिल रहा है, यहाँ पे भी 12 मिला। तो मैं किस नंबर से इसको डिवाइड करूं तो मुझे 12 मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 12 गुना 9 कितना होता है 108। तो आंसर क्या आया आपका 9। ठीक है, तो आंसर क्या आया 9। अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन एक शोर होता है आपका। इंग्लिश का जो डिक्शनरी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग करना है। देखो आर ई यहाँ पे भी है, आर ई यहाँ पे भी, आर ई यहाँ पे भी, आर ई यहाँ पे भी, आर ई यहाँ पे, तो आर ई से तो पता चल नहीं रहा। आर ई एस, आर ई पी, आर ई एस, आर ई एस, आर ई एस, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई पी पहले आता है कि एस पहले आता है, पहले आता है पी। भाई पी पहले आता है एस बाद में आता है, तो आर ई पी आ गया सबसे पहले, तो ये 2 नंबर आएगा सबसे पहले। और बच्चों अभी आपको ध्यान से देखना है, इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, साथ में आपको क्या करना है भाई अब लास्ट में जाइए, लास्ट में आया हुआ 3, लास्ट में आया है 1। आर ई एस आई, आर ई एस आई डी, यहाँ पे आया है आर ई एस आई डी, यहाँ पे आया है आर ई एस आई जी। तो आप बताओ मुझे डी पहले आएगा कि जी पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है डी पहले आएगा, मीन्स 3 लास्ट में नहीं आ सकता, तो 3 लास्ट में नहीं आ सकता, आंसर हो गया आपका ये। ठीक, ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया कैसे आप एकदम जल्दी से करेंगे बिना समय बर्बाद किए। ठीक, चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। ब्लड रिलेशन में क्या है भाई, विजय सेज आनंदाज मदर, देखो आनंदा ये है, मान के चलो आनंदा हमें पता नहीं मेल है फीमेल है। आनंदाज मदर, ये मदर हो गई आनंदा की। ठीक है, मैं सर स्क्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ भाई डिनोट कर रहा हूँ। देखो आनंदा, दिस इज आनंदा, आनंदा की मदर, ये मैंने गोल से मैं इससे फीमेल को डिनोट कर रहा हूँ और इससे मेल को। ठीक है, चलिए आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो मीन्स दिस इज विजय, विजय की जो मदर है उसकी ओनली डॉटर है कौन, आनंदा की मदर। ठीक है, तो विजय की मोम ये हो गई, मान के चलो यहाँ पे विजय की मोम है, उनकी ओनली डॉटर आनंदाज की क्या है मदर है। ठीक है, हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय, तो आनंदा विजय से कैसे रिलेट करते हैं। तो देखो भाई अगर मैं ऑप्शन में जाऊं, नीस भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी होता, लेकिन क्या बना नेप्यू, तो राइट आंसर क्या है नेप्यू। ठीक, क्या है नेप्यू, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सी। इस पे आइए भाई, सीरीज कंप्लीशन है 19 लिखा हुआ है, पॉज करके खुद से ट्राई कर लो भाई, समय है आपके पास पूरा, क्योंकि एग्जाम आपको ही देने जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। और चीटिंग मत करना, चीटिंग बहुत करने लगे बच्चे। चलो देखते हैं, डिफरेंस चेक करिए 7, डिफरेंस चेक करिए 11, डिफरेंस चेक करिए 13। तो आप क्या पा रहे हैं, अब क्या डिफरेंस आएगा 7 क्या एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 17। तो 17 जब इसमें मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 69। क्लियर, 69। लेकिन अब आगे भी तो चेक करेंगे ना बच्चों हम। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, तो भाई देखो यहाँ हो गया आपका पंगा 15, अब डिफरेंस आगे 15 आ रहा है। ठीक है, तो आप मैंने कहीं शायद देखो भाई, ओहो यहाँ से गलती कर दी, देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप भी करेंगे गलती। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा पीछे करके ले रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, तो इस तरह की गलती मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, आप भी करेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ भाई 9 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 11, यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 13, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 15 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 17 का। ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है,
तो यहाँ पे 67 अब आया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? 67। ठीक, चलिए ओके, पॉज करो, देखो एज टोलर देन बी, तो ऐसे लिख लो, देखो एज टोलर देन बी ऐसे। सी इज टोलर देन ए, तो सी क्या है? ए से टोलर है। डी इज टोलर देन ई बट शॉर्टर देन बी, तो डी क्या है? ई से टोलर है लेकिन बी से शॉर्टर है। हु इज द टोलेस्ट, तो कौन हो गए टोलेस्ट? मिस्टर सी हो गए टोलेस्ट। ठीक, चलो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन होता है भी यहाँ से भी डायरेक्शन सेंस का, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। रमेश वॉकड 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये होती है डायरेक्शन, मैं बार बार बताता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या करते हैं भाई, वो 3 किलोमीटर किधर चलते हैं? आपका वेस्ट की तरफ। यहाँ पे आ गए, यहाँ थे स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे आ गए, वेस्ट यही हुआ। एंड टर्न लेफ्ट, ये यहाँ पे 3 चले और फिर वो लेफ्ट आ गए, यहाँ पे आ गए नीचे की तरफ, और 2 किलोमीटर चले, तो यहाँ पे अब आ गए, ये 2 हो गया। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक, फिर वो क्या चले? अपने राइट की तरफ चले, तो राइट इधर हो जाएगा भाई, और फिर चले 3, वो यहाँ पे आ गए। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन वॉक 2, फिर से वो 2 चले, यहाँ राइट, अपने राइट टर्न हुए, यहाँ पे 2 चल दिए। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ ये पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब रमेश कहाँ पे है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक, और यहाँ पे आए हैं वो। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा भाई आपका नॉर्थ। अगर आए कि रमेश का फेस किस डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे चल के आए ना, ऐसे आए ना चल के, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई भाई? ये वाली, ये हुई आपकी वेस्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ? वेस्ट। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पूछा है, यहां से यहां नहीं जाना आपको, यहां से यहां देखना है। ठीक है, चलो दूसरे पे देखते हैं भाई। डी का कोड कितना लिखा है इन्होंने? 4। डॉग को कितना लिखा है इन्होंने? 26। एनिमल का पूछा है, क्या करेंगे? डी का 4 है, तो डी तो 4 होता है, ओ कितना होता है? 15 होता है, और जी कितना होता है? 7 होता है। तो टोटल सम कितना हुआ? 26। एनिमल का निकालना, ए का वैल्यू कितनी है? 1, एन की कितनी है भाई? 14, आई की कितनी है? 9, 13 और 12। 12 और कितने हो गए भाई? 15 और कितना हुआ? 9, 24, 37 और 12, 49। क्या हुआ? 49। राइट आंसर क्या है? ये वाला। चले, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, टर्म नहीं है, टर्म है। ठीक है, टर्म नॉट टर्म, इट्स टर्म। ठीक है, मिसिंग टर्म, क्लियर, इन द गिवन सीरीज। ठीक है, 4, 12, 48, 204। आई एम श्योर बच्चों ने कर भी लिया होगा। अरे बच्चे इतने होशियार हो गए, यहाँ बहुत पढ़ते हैं बच्चे। 3 × 4 × 5 × 6 × 7। ठीक, तो कौन से वाला आंसर हुआ? ये वाला। चलें, फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक, चलिए एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन ही समझिए। देखो हार्ड, हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट, हॉट, हॉट का अपोजिट कोल्ड, राइट, राइट का अपोजिट रॉन्ग। कम और अराइव क्या है? दोनों सेम है, सिनोनिम्स हैं। क्या है? सिनोनिम्स है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ये वाला। ठीक, चलो हाँ देखो भाई, एक को क्या लिखा उन्होंने? 8 लिखा, तो 64 किसको 64 लिखेंगे? तो यहाँ पे करके ऐसे, और यहाँ पूछा है, देखो 1 की क्यूब, ये 2 की क्यूब हुआ, ये कितना हुआ? 4 क्यूब, तो यहाँ पे क्या है? 3 क्यूब, तो 3 क्यूब क्या है? 27। तो राइट आंसर क्या हुआ? 27। चलें, रोंग नंबर बतानी है बच्चों इसमें, रोंग नंबर। ठीक, ये एक सीरीज चल रही है, आपको इसमें रोंग नंबर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 28, 33, 31, 36, 34, 29। ठीक है, तो देखो डिफरेंस देखो, 5 -2 +5, फिर से +5 -2, फिर से, तो क्या हो गया भाई? यहाँ आ गया ना दिक्कत।
+5 -2 +5 -2, अब क्या आना है, +5 आना है। 34 और 5 प्लस कितना, ये तो क्या गलत है, 29 की जगह 39 आना था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, 29। चलिए, मिरर इमेज से क्वेश्चन एक पक्का होता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो देखो भाई, मिरर इमेज में सारे चेंज क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, वाटर इमेज में वर्टिकल होंगे। ठीक है, चलो, तो देखो ये जो एरो है, ये एरो बन जाएगा ऐसे, ऐसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें देखो ये एरो कैसे, इस डायरेक्शन में, तो गलत हो गया। यहाँ पे एरो ऊपर चला गया तो भी गलत हो गया। इन दोनों में ठीक है एरो। इस वाले में 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, यहाँ पे 2 ही सर्कल रह गए, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ ये। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो मिस नहीं होंगे ना, एलिमेंट कम नहीं हो सकते उसमें, एलिमेंट भी तो सेम रहेंगे। चलें, यहाँ पे 1 8 27 मीन्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, यहाँ कितना आएगा 8 क्यूब 9 क्यूब। तो 8 क्यूब कितना होता है, बच्चों को ये भी याद होनी चाहिए। अब देखो उस बच्चे का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। देखो मैं बता दूं बच्चों, जो बच्चा वहां पे 8 इंटू 8 इंटू 8, फिर क्या करेगा 64, उसका मैं बताता हूं किसका सिलेक्शन नहीं होगा, 64, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होना। ये जो प्रोसेस मैंने बताई, तो आपको इस पूरी याद होनी चाहिए। आपको 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए आपको। शो कोई कौन यूज करता है, शो का जो शो वेपन है उसको कोई कारपेंटर यूज करता है। सीजर को कौन करता है भाई, सीजर को करता है आपका टेलर। ठीक है, चलिए, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस बच्चों एक बीमारी है, किसमें, लीवर में। तो ऐसे ही ये डायलिसिस तो किडनी ठीक होती है, इमेजिनेशन का कोई मतलब नहीं है, वैलेंटाइन हार्ट से कोई लेना दें। तो रैश किस पे पड़ते हैं, स्किन पे। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये वाला। काउंटिंग द फिगर से है, जनरली ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है, लेकिन स्क्वायर के भी आ रहे हैं, स्क्वायर का भी आ जाता है, इसका भी आ जाता है, दोनों दोनों ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो कितनी रो है, 1 2 3 4 है। जब भी स्क्वायर का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, तो क्या करना है, देखो 1 2 3 4, बस ऐसे लिखना है, और फिर क्या करना है, इनका स्क्वायर को सम कर देना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये सम कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 +4 + 9 + 16, तो कितना आया भाई आपका 30। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, 30। जब भी स्क्वायर में रो और कॉलम सेम आ जाए, तो स्क्वायर गिनने का तरीका यही है, ऐसे नंबरिंग करिए और फिर इनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 5 इज रिलेटेड टू 30, तो 7 पूछा है, तो 5 से 30 कैसे जाएंगे, 5 स्क्वायर + 5 30, तो 7 से कैसे जाएंगे, 7 स्क्वायर + 7 56। तो राइट आंसर क्या है, 56। ओड नंबर फिगर इसमें पता करनी है, आयरन एल्यूमिनियम वुड और कॉपर। तो आयरन आपकी मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, तो लेकिन वुड एक नॉन मेटल है। तो राइट आंसर क्या हुआ, वुड। क्लियर, चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। भाई देखो इसमें पहले एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एलिमेंट है। तो ये कैसे ब्रेक होंगे, 5 इंटू 4 में या 4 इंटू 5। तो मैं 4 इंटू 5 कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट में सी, 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 तो लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा। लास्ट में सी किस में है, इसमें तो नहीं है। सी से पहले क्या आया, बी आया। सी से पहले यहाँ बी रखिए, सी से पहले यहाँ बी रखिए, सी से पहले यहाँ बी ऑलरेडी है। ठीक है, ओके। तो भैया ये इसके बाद अगर मैं देखूँ, सी यहाँ पे आ गया, इसको खाली छोड़िए, देखो सी यहाँ पे आ गया, खाली छूट गया। फिर उससे पहले क्या है, बी आया। तो सी से पहले देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ठीक है, ठीक चल रहा है ये। यहाँ पे ए आ गया तो ये भी गलत हो गया। सी से पहले देखो बी आया, लेकिन यहाँ पे डी आ गया, ये भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या, ये वाला। ठीक, मैं बिल्कुल फास्ट तरीका मैंने आपको बताया, आप इसको वेरीफाई भी कर लो। तो क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, डी से पहले ये चल रहा है ना, देखो डी से पहले ए आया, यहाँ पे डी से पहले ए। मैंने सुपर फास्ट तरीका बताया आपको, सुपर फास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन। बच्चों सुपर फास्ट तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन। जो बच्चा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है,
रीजनिंग में, मैथ्स में, किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आप नहीं कर पा रहे तो आप स्पीड में हमेशा पीछे रह जाओगे। आपको हमेशा स्पीड में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन कर लोगे, स्पीड में प्रॉब्लम आएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAE, तो C की वैल्यू कितनी है भाई? 3, 1 और 5। ये नंबरिंग याद होनी चाहिए भाई। H की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, 3, 1, 5। H की कितनी है भाई आपका? 8, 6, 10। ठीक, ओके। यहाँ पे हम कितना है भाई आपका? 13, 11, 15। ठीक है, क्लियर। और फिर आपका 18, 16 और 20। अब देखो 3 से हम कहाँ गए? 3 से हम 8 पे गए। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, देखो यहाँ लिख लेता हूँ भाई, 8, 6 और 10। इसको और भी अच्छा तरीका ये होता है करने का, देखो और भी अच्छा तरीका। यहाँ पे लिखो 8, 6 और 10। फिर यहाँ पे लिखो 13, 11 और 15। यहाँ पे लिखो 18, 16 और 20। ठीक है, और नेक्स्ट देखोगे तो 3 से कितने पे गए? 8 पे गए। 8 से कितने? 15 पे गए। 15 पे 13 से 18 पे गए। 18 से कितने पे जाएंगे? 23 पे जाएंगे। और 23 किसका होता है भाई? 23 होता है आपका W का। ठीक, तो W इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बचे अभी ये। चलो 1 से 5 6 पे चले गए, 11 पे चले गए, 16 पे चले गए, इस बार आ जाएंगे 21 पे। 21 कितना? 21 का होता है U का, दोनों में U है। 5 से 10, 15, 20, 25 पे जाएंगे तो किसका हो जाएगा? YZ का। ठीक है, WUY किस में है? WUY इसमें है केवल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये। क्लियर बच्चों? तो जो बच्चों मैं आपको तरकीब टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इससे ऊपर की टेक्निक आपको, ऊपर का लेवल नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। इससे ऊपर की टेक्निक नहीं आप बता सकते। 25 सीट्स हैं। अगर आप हमारे हॉस्टल में आ गए बच्चों, तो आपको ये टेक्निक की प्रैक्टिस भी होना जरूरी होता है। देखो पता क्या है बच्चों, होता ये है कि आपको मैंने टेक्निक बता दी, लेकिन उनको अप्लाई करने में समय लगता है, उनको अप्लाई करने में प्रैक्टिस होती है। वो टीचर अपने साथ होता है तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से करा पाता है। तो ये बैचेज उसी लिए हैं। वीर पैक को आप ना लेने की गलती मत करना, ये हमारे अदर पैक से आप इनको अवेल कर सकते हैं। निश्चय बैच शुरू हो जाएगा यूपी सैनिक स्कूल के हॉस्टल के। रैंकर बैच है आपका, 25 सीट्स है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई आपको जितना भी आपका स्कोर होता है या कोई भी आपको संदेह या डाउट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अवर इज द ओनली चैनल जिसमें आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, आपकी तैयारी के लिए इतनी हेल्प हो रही है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।